मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया भारत की आवाज़ सुनती है। अब भारत अपनी आवाज़ में एक ताकत रखता है। इसकी वजह आप वहाँ की इक़्तिसादी सूरत हाल कह दें, एक आप बड़ी मंडी कह दें, दुनिया के भारत के साथ ताल्लुकात कह दें। क्या ये हमारे मफाद में था कि दुनिया के सामने बैठकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वो टेररिस्ट प्रमोटर कहें, स्पोक पर्सन कहें? पाकिस्तान 5,000 अरब डॉलर का मालिक है। कितने का? 5,000 अरब डॉलर का। अच्छा, और IMF से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें? नहीं, हम भिखारी अल्लाह की के क्या वास्ते बात? दे दो बाबा। अल्लाह, पहले एक भिखारी लगा हुआ था, अब 13 भिखारी लाइन से लग गए। अब तो भिखारियों की पूरी बारात चल रही है दुनिया के अंदर। छोड़ दें इन बातों को। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और SCO इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें। क्यों हम लोग इतनी तवक्को कर रहे थे अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद इस एक दौरे को लेकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ताल्लुकात में कोई अच्छा स्टार्ट हो सकता है 19 अगस्त के इक़दामात के बाद? क्यों हम लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे? लेकिन भारत ने तो बिल्कुल ही उल्टा रवैया अपनाकर, बहुत एरोगेंस दिखाकर एक नेगेटिव जेस्चर दिया है पाकिस्तान को कि वहाँ 5 जो है वो सेना के जवान मारे हैं पाकिस्तान के घुसपैठियों ने। मुझे पता है, तो क्या ये बिलीव किया जा सकता है कि बिलावल को ना पता हो, ये खबर उस तक ना पहुंची हो, उसके कान में ये बात ना गई हो? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। शंघाई सहयोग संगठन में जब से भागीदारी लेके बिलावल भुट्टो पाकिस्तान वापस गए हैं, तब से मानो उनके चारों तरफ सोनी मंडरा रहा है। जब उन्होंने बोला भारत का समय आने पर जवाब दूंगा, बिलावल के ये एक जाहिलियत से भरा लैंग्वेज था, ये कोई भी बोलेगा। और पाकिस्तान में भी वही रिएक्शन आया है कि उन्होंने शायद ठीक ठाक रूप से भाषा ही नहीं पहचाना और भाषा चुनना कैसे होता है, इस तरीके से प्रतिक्रिया आया पाकिस्तान से। कुछ लोग ये भी बोल रहा है कि जहां टेररिज्म शब्द आए वहां से पाकिस्तान को दूर भागना चाहिए, और जहां पे पर्यावरण, डिजिटल टेक्नोलॉजी और विभिन्न विषय पर चर्चा होंगे वहां पे पाकिस्तान को जरूर बात करना चाहिए। इसके बाद जब एशिया के मंच पर जयशंकर जी ने बिलावल का प्रणाम किया तो उसके विपरीत बिलावल ने भी प्रणाम किए, और इसी रिएक्शन को लेकर कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं भुट्टो को सलाम करना चाहिए था। आप आगे देखते हैं वीडियो में। अब ये तो खुल्लम खुल्ला आया है, कोई डाका डाल के तो नहीं आया, चोरी करके तो नहीं आया। थोड़ा पीली है उसका जो है वो इजहार शलवार कमीज ने कर दिया है कि उसको ये पता नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं तो मैंने लिबास क्या पहनना है। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान का लिबास पहन के गया है। और मरहूम तारिक फतेह साहब हमें बताया करते थे, कई दफा आपके प्रोग्राम में भी दूसरे प्रोग्रामों में भी हमें बताया करते थे कि इन्होंने अपने लिबास छोड़ के यूपी के लिबास पहने हुए हैं। तो इनको पता ही नहीं है ये सिंध का लिबास, सिंधी है तो सिंधी टोपी पहन के चला जाता। लेकिन कोई ऐसा टेंशन नहीं है। गया है वो, लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी गया है। क्या लगा आपको कि 12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, कुछ आगे कुछ बेहतरी की नजर आ रही है? उम्मीद कि बातचीत होगी, अच्छी बेहतरी होगी। आज 5 फौजी मार दिए हैं पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों ने। राजौरी में फिर आज 5 फौजी मार दिए। अभी तो वो इंडिया से वापस भी नहीं आए बिलावल साहब उनके होते हुए, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होंगे? बिलावल भुट्टो को चाहिए था कि फौरी तौर पर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कंडेम करता और डिसोसिएट करता पाकिस्तान को इस टेररिस्ट अटैक से। लेकिन वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान, उसको पता है कि पाकिस्तान ने खुद करवा रहा है ये, तो कैसे डिसोसिएट, वापस नहीं कर जाना उसने, चित्र पड़ेंगे आर्मी तो के। सर नहीं तो सर ये भी तो हो सकता है कि उनको अभी इस बारे में इत्तला ही ना मिली हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी आई नहीं। लेकिन सर ये जरूर है कि पाकिस्तान तो खुद ऑपरेशंस कर रहा है सर। नहीं नॉर्थ वजीरिस्तान में और सब जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये बात, अच्छा दूसरा सवाल आज के व्यूअर्स के लिए ये है कि वो ये बताएं कि आरजू काजमी को पता है कि वहां 5 जो है वो सेना के जवान मारे हैं पाकिस्तान के घुसपैठियों ने। मुझे पता है, तो क्या ये बिलीव किया जा सकता है कि बिलावल को ना पता हो, ये खबर उस तक ना पहुंची हो, उसके कान में ये बात ना गई हो? ये भी व्यूअर्स कमेंट्स में बताएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या
जो मेन इवेंट हो एससीओ का, द टॉपिक वाज रिवॉल्विंग अराउंड टेररिज्म। पाकिस्तान अगर wants to shine at any international event तो ये टॉपिक वो ना आए तो बेहतर है। ये टॉपिक अगर ना ही आए, दूसरी चीजें पे बात कर लेते, एनवायरमेंटल क्राइसिस को ले लेते, इन्फ्लेशन को ले लेते, यूक्रेन की जंग का असर जो मगर सर ये तो फेस करना चाहिए ना पाकिस्तान को, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कुछ, इस चीज से बचा तो नहीं जा सकता। जी हाँ, मतलब when the questions are asked you have no way but to answer them, लेकिन खुद से ना लाए तो बेहतर है ना। Why should you bring it up? अगर आप कोई अहम मुद्दा, देखिए इसको डिबेटिंग सर्कल्स में या मीडिया में पिवट कहते हैं ना। आप देखते होंगे कि कोई मुश्किल जब सवाल पूछते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस अपने रेगुलर एजेंडा ले। देखिए इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो, मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। लेकिन ये फैसला सही था जाने का, क्योंकि हमने अपना मौका भी पेश किया और हमारा इंटरेक्शन बाकी लोगों से भी हुआ। बल्कि मेरा तो ख्याल था कि समरकंद की जो मीटिंग थी जिसमें बिलावल नहीं गए थे, उनको वहां भी जाना चाहिए था। वहां हिना रबानी खर साहबा गई थी, लेकिन ये फोरम बड़े अहम है क्योंकि वहां भी रूस, ईरान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा मौजूद थे। लेकिन अच्छी बात है कि ये एससीओ की मीटिंग में वो शामिल हुए हैं। और अच्छा, मुझे सर हमारे यहाँ जो एक नुक्ता नज़र रहा है माजी में, एक सियासी ये था कि जी हर पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तानी बसता है और हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तानी बसता है। ये बातें हमारे यहाँ होती थी। और एक दौर में तो आपको याद है कि इसी ख़ानदान ने ये कहा कि जी मुश्तरका करेंसी और वो सारी बातें भी आपके ज़हन में हैं। और लेकिन इसके बाद फिर एक और बात आई कि हमें अमन का वक्फ़ा मिलना चाहिए और 5 अगस्त को एक तरफ रखें, तनासुब जो तब्दील हो रहा है उसको रोकना है, अमन का वक्फ़ा मिल जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस रवैये के बाद वो इम्कानात मादूद